सिक्स क्लास। आज हम लोग यूनिट नंबर 6 का जो टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसकी जो एक्सरसाइज है 6C, उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो करेंगे, जिसमें हमारे पास है ट्रांसलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एक्सप्रेशंस इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट ये है कि हम लोगों ने ट्रांसलेट करना है ये जो तमाम हमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनको अलजेब्रिक स्टेटमेंट में लिखना है, यानी कि वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा के तो हमने इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वो प्री फॉर्म करना है। हमें उन्होंने इंग्लिश में स्टेटमेंट दे दी है, उसको हमने उसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखें हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें उसने बोला है कि 5 टाइम्स द नंबर x इज इंक्रीज्ड बाय 6। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में किस तरह से लिख सकते हैं, तो देखें ये किस तरह से लिखा जाएगा। तो 5 टाइम्स का मतलब क्या होता है, जब हमारे पास 5 टाइम्स दी नंबर x, यानी कि 5 टाइम्स एक ये जो नंबर है 5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है बाय x के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे 5x। आगे नेक्स्ट उसने बोला है इज इंक्रीज्ड। इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, किसी भी चीज का बढ़ना। तो इंक्रीज मतलब कि ये एडिशन में आ जाता है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। आगे किस नंबर से बढ़ रहा है, 6 से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे इसके साथ 6 आ जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है 5 टाइम्स द नंबर x इज इंक्रीज्ड बाय 6, इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 5 टाइम्स द नंबर x, ये जो है आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसमें उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो 5x आगे इंक्रीज की जगह पे हमने प्लस लगा दिया, और 6 की जगह मतलब बाय 6 इंग्लिश में लिखा हुआ था उसको हमने नंबर्स में लिख के तो 5 टाइम प्लस x 5x प्लस 6 कर दिया। आगे नेक्स्ट वाला पार्ट है सब्ट्रैक्ट 29 फ्रॉम हाफ ऑफ b। अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब सब्ट्रैक्शन आ जाए तो हम लोग फ्रॉम के बाद वाला जो पोर्शन है, बाद वाला जो पार्ट है उसको देखते हैं। तो हाफ ऑफ b, हाफ ऑफ b से मुराद ये है कि b का जो है ना वो हाफ क्या है, तो यहाँ पे हम लोग b लिखेंगे और ओवर लगा के 2 लिख देंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि ये b का जो है वो हाफ है। आगे क्या वर्ड है, सब्ट्रैक्ट। क्या वर्ड है, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मीन होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। अब ये किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 29 में से। ओके, तो ये इस तरह से ये जो स्टेटमेंट हमें दी थी उसने, हम लोगों ने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरह से कर लिया है। सब्ट्रैक्ट 29 फ्रॉम हाफ ऑफ b। फ्रॉम सब्ट्रैक्ट का जब भी सवाल आए तो हम लोग फ्रॉम के बाद वाला जो पार्ट है उसको देखते हैं, हाफ ऑफ b। तो b का हाफ जो है b/2 होगा, आगे सब्ट्रैक्ट माइनस और 29 वैसे का वैसा आ जाएगा। अब देखिए थर्ड वाला, यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ द नंबर 7 एंड स्क्वायर ऑफ x। सम ऑफ द नंबर, सम मीन प्लस ऑफ द नंबर, यानी कि 7 में प्लस करना है एंड और स्क्वायर ऑफ x। और क्या चीज जो है ना वो प्लस करनी है, स्क्वायर ऑफ x। देखिए इसका यहाँ पे होगा सॉल्यूशन सम ऑफ द नंबर x, तो 7 प्लस स्क्वायर ऑफ x, तो स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखें सम। ये जो हम लोगों ने लिखा है सम ऑफ द नंबर 7, यानी कि 7 में सम करना। सम का मतलब होता है ऐड होना, प्लस होना। तो यहाँ पे 7 में प्लस किया है, क्या चीज प्लस की है, स्क्वायर ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे x स्क्वायर जो है वो हम लोगों ने ऐड कर लिया है। आगे है 4 वाला पार्ट है, यहाँ पे 5 टाइम अ नंबर विच इज 7 मोर देन अ p। 5 टाइम अ नंबर हम लोगों ने फर्स्ट वाले पार्ट में भी इसी तरह से किया था, उस पर भी लिखा हुआ था 5 टाइम्स। 5 टाइम्स से मुराद कि 5 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट लिखेंगे, ब्रेसेस ड्रॉ करेंगे हम लोग। आगे विच नंबर आ 7, मतलब कि विच मीन यहाँ पे आ जाएगा कौन सा नंबर, कौन सा नंबर है जो कि 7 और फिर मोर देन है p से। कौन सा नंबर जो है वो 7 है और मोर देन है p से। तो इसकी स्टेटमेंट पहले मोर देन आ गया, तो मोर देन का मतलब कि p जो है वो हमारे पास पहले आएगा, तो यहाँ पे p को पहले लिखेंगे। आगे कौन सा नंबर, मोर देन, मोर का मतलब है प्लस हो रहा है, और आगे क्या है, विच नंबर इज क्या है 7।
तो वो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट होगी। आगे 5 वाला पार्ट है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज इन x क्रेट्स वेयर ईच क्रेट्स कंटेन y ऑरेंज। कहता है कि आप टोटल जो नंबर है वो फाइंड करें ऑरेंज के, उनमें जो x है ना, x क्रेट्स में है कुछ जिसको बॉक्स बोलते हैं, डिब्बे बोलते हैं, जिसके अंदर जो है ना वो ऑरेंज रखे जाते हैं और फिर बाद में जो है ना वो सेल करते हैं सेल्समैन। तो जो y के जो क्रेट्स है ना उसमें कितने कंटेन कर रहे हैं, हमने टोटल फाइंड करना है। तो टोटल हम ऑरेंज किस तरह से फाइंड करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो अब यहाँ पे हमें उन्होंने दोनों बता दिए, बस हमें इसका टोटल फाइंड करना है। तो टोटल नंबर किस तरह से आएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑरेंज आर इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y। अब देखिए ना हमें x दिया हुआ है, उन्होंने x वाले भी क्रेट्स दिए हुए हैं, y वाले भी क्रेट्स दिए हैं, अपने पास से हम लोगों ने लेट करनी है, वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता। तो जब हम लोग x और y को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल ऑरेंजेस आ जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने क्या करना था कि हमारे पास एक सेंटेंस दिया हुआ था, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करना था। तो ये जितने भी पार्ट्स थे वो मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। अब आपकी इसकी जो है ना वो प्रैक्टिस आप लोगों ने अपने नोटबुक के ऊपर कर लेनी है, ताकि आप लोगों को मजीद जो पॉइंट रह गए हैं वो भी क्लियर हो जाए। ओके जी, थैंक यू।